हनुमान जी, जिनका नाम सुनते ही दिल और दिमाग उनकी एक विशाल प्रतिमा चित्रित हो जाता है। मन में एक अलग सा आत्मविश्वास बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई साथ खड़ा है और कह रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूरे देश में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ महाबली के विशाल मंदिर स्थित हैं और पूरे विश्व विख्यात भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? दरअसल हनुमान जी के जन्म को लेकर कई मिथक भी कहे जाते हैं, लेकिन अगर अतीत के पन्नों में झांका जाए तो ये पवित्र स्थान अंजनाद्रि पर्वत मालूम पड़ता है। रामायण में जिस किष्किंधा की बात की गई है, वर्तमान में उसे हम्पी के नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी स्थान पर हनुमान जी की जन्मस्थली बताई जाती है। रामायण के किष्किंधा के आसपास के जिन जगहों के बारे में बताया गया है, वे सभी स्थान वर्तमान में हम्पी और उसे 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अनेगुड़ी गांव के आसपास में स्थित हैं। अनेगुड़ी गांव कोप्पल जिले में पड़ता है। अंजनाद्रि पर्वत इसी गांव में स्थित है। किष्किंधा कांड के अनुसार अंजनाद्रि पर्वत के आसपास में पंपा सरोवर, बाली किला, मधुबन, ऋषिमुख पर्वत थे, जो वर्तमान समय में देखने को मिल जाएगा। अंजनाद्रि पर्वत पर भगवान राम, महाबली हनुमान और माता अंजनी को समर्पित यहाँ मंदिर है, जहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर का नाम यंत्रोद्धारक आंजनेय मंदिर है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको 575 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। इसकी चढ़ाई सुबह 8 बजे शुरू होती है, जो शाम को 6 बजे तक चलती है। यह चढ़ाई बिल्कुल आसान नहीं है। कई जगहों पर पहाड़ को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई है। वहीं कई जगहों पर तो सीढ़ियाँ गुफाओं के अंदर से होकर गुजरती है। इस मंदिर में दिन के 24 घंटे लगातार हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है। यहाँ आपको भगवान राम को समर्पित एक मंदिर देखने को मिल जाएगा, जहाँ आप जाकर माथा टेक सकते हैं। यहाँ आपको बाली किला भी देखने को मिलेगा, जिन्हें रामायण में किष्किंधा नरेश के नाम से जाना जाता है। यह किला आज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ आने वाला हर पर्यटक यहाँ घूमने जाता है और इसकी पहाड़ी संरचना और पौराणिक महत्व के बारे में करीब से जानने की कोशिश करता है। दोस्तों, आज हम राम भक्त पवन पुत्र हनुमान के जन्म स्थान अंजनाद्रि पर्वत का दर्शन कराएंगे, जो कर्नाटक के बेलारी जिले में हम्पी के पास पड़ता है। अंजनाद्रि पर्वत का शिखर, जहां हनुमान जी का दिव्य मंदिर है, वहां पहुंचने के लिए 575 सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह को किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। इस पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। भगवान हनुमान का जन्म किष्किंधा के जिस पर्वत अंजनाद्रि पर हुआ था, इस पर्वत की एक शिला दूर से देखने पर उनके चेहरे जैसी आकृति बनाती है। यहाँ जाने वाला हर शख्स इसे देखकर चमत्कार ही समझता है। इस पर्वत पर ऊपर चढ़ने पर एक मंदिर है, जहाँ हनुमान जी का जन्म बताया जाता है। यहाँ हमेशा अखंड कीर्तन चलता रहता है। ये पूरा इलाका बहुत ही सुंदर है। इसी इलाके में भगवान राम ने सीता हरण के बाद कुछ समय गुजारा था। ये वो जगह भी है जहाँ दक्षिण भारत की पवित्र नदी तुंगभद्रा यानी पंपा पहाड़ियों के बीच बल खाते हुए पूरे इलाके को खूबसूरत नज़ारे में बदल देती है। यहाँ अलौकिक पहाड़ियाँ हैं, दूर तक फैले हुए धान के खेत, केले के बाग और जिधर देखो उधर नारियल के पेड़ों का झुंड। यहाँ आने पर हवा मोहक अंदाज में आपके कानों में संगीत घोलती है। इसे किष्किंधा कहते हैं। इसके पड़ोस में एक और दर्शनीय स्थल हम्पी है, जो महान प्रतापी राजा श्री कृष्णदेव राय की राजधानी थी। किष्किंधा की चर्चा काफी विस्तार से वाल्मीकि रामायण में की गई है। सीता जी की तलाश में जब राम इस इलाके में पहुंचे तो बरसात की ऋतु शुरू हो चुकी थी। अब कोई चारा नहीं था कि राम और लक्ष्मण इसी दंडकारण्य में समय बिताएं। दंडकारण्य में ही उन्होंने एक गुफा में शरण ली। फिर कुछ महीने एक मंदिर में रुके। यहीं उनकी मुलाकात दंडकारण्य में हनुमान से हुई। प्राचीन भारत में सुग्रीव और बाली जैसे ताकतवर बानर की नगरी थी। आज भी यहाँ बड़ी संख्या में बानर दिखते हैं।
यहाँ की दो बातें लोगों को बड़ी संख्या में आकर्षित करती हैं। पहला है अंजनी पर्वत, जहाँ पवन सुत हनुमान का जन्म हुआ था, और दूसरा अंजनी पर्वत के करीब स्थित ब्रह्मा सरोवर, जो काफी पवित्र माना जाता है। अंजनी पर्वत एक ऊंचा पहाड़ है। यहीं हनुमान जी की जन्मस्थली है। पहाड़ के ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर है जहां अखंड पूजा चलता रहता है। लगातार हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। भगवान राम के युग यानी त्रेता युग में किष्किंधा दंडक वन का एक भाग होता था, जो विंध्याचल से आरंभ होता था और दक्षिण भारत के समुद्री क्षेत्रों तक पहुंचता था। भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उन्होंने इसी दंडक वन में प्रवेश किया। यहाँ से रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। श्री राम को खोजते हुए किष्किंधा श्री राम सीता को खोजते हुए किष्किंधा में आए। चूंकि राम यहाँ कई स्थानों पर रहे, लिहाजा उनके कई मंदिर और स्मृति चिन्ह मौजूद हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्राचीन समय में किष्किंधा काफी ऐश्वर्यशाली नगरी थी। उसका लक्ष्मण ने उसका उल्लेख कुछ इस प्रकार है। लक्ष्मण ने उस विशाल गुहा को देखा जो कि रत्नों से भरी हुई थी और अलौकिक दिख पड़ती थी। उसके वनों में खूब फूल खिले हुए थे। विविध रत्नों से शोभित और सदाबहार वृक्षों से संपन्न यह नगरी है। दिव्यमाला और वस्त्र धारण करने वाले सुंदर देवताओं, गंधर्व पुत्रों और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बानरों से वह नगरी बड़ी भील दिख पड़ती है। चंदन, अगरू और कमल की गंध से वह गुहा सुवासित थी। मरई और मधु की से वहाँ की चौड़ी सड़कें सुगंधित थी। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि किष्किंधा पर्वत की एक विशाल गुहा के भीतर बसी हुई थी। जब भी आपको कर्नाटक के अंजनाद्रि पर्वत, जहाँ भगवान हनुमान का जन्मस्थली है, जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो आप ये अनुभव करेंगे कि पर्वत पर चढ़ाई करने करने के लिए आपको का एक खास अनुभव रहेगा। कदम कदम पर आपको एक अलग ऊर्जा और आस्था का एहसास मिलेगा, जैसे कि आप अपने आराध्य भगवान हनुमान जी के करीब पहुंच रहे हैं। इस यात्रा में आपके भीतर एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा और ये अद्भुत अनुभव आपको अपने धर्म और भगवान हनुमान जी के प्रति और भी अधिक समर्पित और कृतज्ञ बना देगा। कहावतों के अनुसार हम्पी क्षेत्र को रामायण का किष्किंधा माना जाता है। इस क्षेत्र के कई स्थानों का उल्लेख है रामायण महाकाव्य में माना गया है, और अंजनाद्रि पर्वत एक ऐसा स्थान है। किष्किंधा क्षेत्र में ही बानर साम्राज्य स्थित था, जहाँ वाली, सुग्रीव और हनुमान रहते थे। हनुमंत या आंजनेय की माता अंजना देवी इसी पहाड़ी पर रहती थी। कई साधु संतों ने इस पहाड़ी पर निवास किया है। चूंकि अंजना देवी इस पहाड़ी पर रहती थी, अतः इनका नाम उन्हीं पर पड़ा है। लोक कथाओं में वर्णन है कि आंजनेय को जन्म देने के बाद अंजना देवी को प्यास लगी और स्वयं को धोने के लिए उन्हें पानी चाहिए था। नवजात आंजनेय ने अपनी मां के लिए तुंगभद्रा नदी का मार्ग मोड़ दिया। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा की जाती है। अब हम बात करेंगे, आपको अगर हम्पी पहुँचना है तो आप कैसे पहुँचेंगे। तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। हम्पी बेंगलोर से 345 किलोमीटर, हैदराबाद से 380 किलोमीटर, हुबली से 165 किलोमीटर की दूरी पर है। हम्पी का सबसे करीबी एयरपोर्ट हुबली एयरपोर्ट है, जो यहाँ से लगभग 166 किलोमीटर की दूरी पर है। बेंगलोर से हुबली की नियमित फ्लाइट मिल जाती है। इसके अलावा हम्पी से 270 किलोमीटर की दूरी पर बेलगाम डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है। हुबली और बेलगाम एयरपोर्ट से हम्पी तक पहुंचने के लिए किराए या टैक्सी या फिर गाड़ियां एयरपोर्ट के बाहर से ही मिल जाएंगे। हम्पी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हॉस्पेट है, जो हम्पी से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेंगलोर, हैदराबाद, गोवा आदि शहरों से हॉस्पेट तक नियमित तौर पर ट्रेनें आती रहती हैं। रेलवे स्टेशन से हम्पी तक पहुंचने के लिए आपको कैब या टैक्सी मिल जाएगी। सड़क मार्ग से भी हम्पी बेंगलोर, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दूसरे शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो किराए पर गाड़ी लेकर खुद ड्राइव करते हुए आसानी से 8-9 घंटे में बेंगलोर, हैदराबाद आदि शहरों से हम्पी पहुंच सकते हैं।